आज हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं अमूमन एक कंडीशन के थ्रू, या जो जिसको हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, या रिमाइंडर वगैरह के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए हम जो भी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। एक एग्जांपल हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं जिसको हम कहते हैं इक्वल साइन, यानी सिंगल इक्वल हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि पाइथन में हमारे पास कितनी ऑपरेटर्स है और कितनी ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट बनाई है। पहले जो मैं आपको बात करता हूँ वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये ऑलरेडी आप सारे जानते हुए मेरे ख्याल में, अगर नहीं जानते तो इस चार्ट में मैंने पूरी की पूरी डिटेल उसके साथ लिखी है। जो प्लस है वो एडिशन का है, जो माइनस है जो सब्ट्रैक्शन का है, उसके साथ एग्जांपल भी लिखे हैं, या सारा कुछ। तो ये ऑपरेटर हम आगे जब यूज़ करेंगे ताकि आपको पता हो, इससे आप रीड कर ले अपने पास कॉपी में लिख के जो भी करना है। लेकिन अगर मैं आगे कोर्स में यूज़ करूँगा तो ताकि आपको पता हो कि ये ऑपरेटर क्या करता है। अगर फिर भी कोई मसला हो थोड़ा बहुत, मैं उस वहाँ पर भी एक्सप्लेन करता चलूँगा कि ये क्या करता है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके साथ ये जो लास्ट वाला अगर आप देखिए, ये डिवीजन का है, फिर एस्ट्रेस मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। उसके साथ साथ जो परसेंटेज साइन, मॉडुलस यानी जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और जो लास्ट वाला है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल यानी जिसको हम पावर के लिए करते हैं। अगली जो हमारे पास आती है वो है असाइनमेंट। देखिए, जो सिंगल इक्वल होता है उसको हम कहते हैं असाइनिंग के लिए। असाइन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जांपल में देखिए तो x है, यानी x हमारा वेरिएबल है, उसको मैंने असाइन किया है 5 वैल्यू, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इस तरीके से प्लस इक्वल को, माइनस इक्वल को, एस्ट्रिस्क इक्वल को, मॉडुलस इक्वल को और परसेंटेज इक्वल को भी हम यूज़ करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अब जो प्लस इक्वल है वो हमारे पास एक वेरिएबल में जितनी भी वैल्यू है उसके साथ उतनी ही ऐड करता है, और इस तरीके से सारा कुछ। आगे हम देखेंगे इसको यूज़, तो फिर आपको खुद भी पता चल जाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास है अवेलेबल है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इक्वल साइन के लिए, वो है डबल इक्वल। अगर मैं मिसाल के तौर पर दो चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ए वेरिएबल है जिसमें पड़ा है 10 और बी वेरिएबल है जिसमें पड़ा है 20। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ए डबल इक्वल बी, इसका मतलब ये होगा कि अगर ए बराबर है बी का, अगर मैं इसको कहूँ ए इक्वल बी, तो इसका मतलब है कि बी को मैं असाइन कर रहा हूँ ए में। अगर मैं डबल इक्वल करूँ तो इसका मतलब है कि मैं इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये आपने याद रखना है कि सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो डबल इक्वल है वो है इक्वलिटी के लिए। जो उसके बाद है नॉट इक्वल, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में मैथ्स में हम बचपन से ही पढ़ते हैं, फिर भी हम इसको यूज़ करेंगे किस तरीके से इसको यूज़ हम कर सकते हैं पाइथन में। उसके साथ हमारे पास जो है अवेलेबल है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं खासकर कंडीशनल स्टेटमेंट में, इफ़ एल्स और ये सारा कुछ में। तो जिसको हम कहते हैं एंड और नॉट, ये हम यूज़ करेंगे कि इसका क्या मतलब है वहाँ पर। तो अगर हमारी कोर्स में ना भी आया तो यहाँ पर देखिए मैंने उसके साथ एग्जांपल भी लिखे है, एक्स इज़ लेस देन और एंड, यानी एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। अगर सेम ना हुई यानी ट्रू ना हुई तो स्टेटमेंट फॉल्स हमें डिस्प्ले करेगा। और में क्या होता है कि एक ही, अगर कोई भी यानी लेफ़्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, अगर कोई भी उसमें से एक भी ट्रू हुआ तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरीके से नॉट भी है। अब आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अगर आपने किसी और चीज़ में जो है अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ा है तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर मेरे ख्याल में वहाँ पर तो नहीं है। आइडेंटिटी वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको ट्रिपल इक्वल के साथ, यानी टाइप को मैच करके। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल है जिसका टाइप है डेटा टाइप इंटीजर है, और दूसरे का वेरिएबल का भी है डेटा टाइप इंटीजर। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी कंपैरिजन में करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, यानी सेम टाइप की हो तो ये इज़ हम यूज़ करते हैं। अगर इज़ नॉट करते हैं तो इज़ नॉट
सेम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं यूज़ करते, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके साथ मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं जिसको हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि इन क्या करता है या नॉट इन, इनका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर अगर ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल का नाम है और एक स्ट्रिंग मैंने असाइन की है इनामुल्लाह। अगर मैं मिसाल के तौर पर लूप चलाऊँ उस पर कि फॉर इन, अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर और ए या आई इन यूज़ करूँगा, इसका मतलब है कि क्या ये जो चीज़ मैं फाइंड कर रहा हूँ क्या ये इसके अंदर है, तो इसलिए हम इसको इन यूज़ करते हैं और नॉट इन उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बिटवाइज ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी ऑपरेटर्स है कहीं पर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी है हमारे पास एम्परसेंड यानी जिसको हम कहते हैं एंड लिखा है, और इसके साथ जो सीधी लाइन आ रही है उसको हम आर कहते हैं, जो है एक्स आर कहते हैं उसके बाद, और उसके बाद जो जिस साइन है इस साइन को हम टिल्डा कहते हैं, और इसका मतलब यहाँ पर नॉट होता है। उसके साथ साथ डबल लेस देन ज़ीरो, फिल, लेफ्ट शिफ्ट और डबल ग्रेटर देन है वो साइन शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इस तरीके से हम, लेकिन हम इसको यूज़ करके जब हम यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं। लेकिन हम इसमें से हर एक को यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर हमें किसी भी ऑपरेटर को ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। इसको इसलिए आप मेमोराइज़ करें या अपने साथ लिख लें कि इतनी जो ऑपरेटर्स है हमारे पास अवेलेबल है और ये इसका काम है।